नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अंतर्गत ये जो जिला न्यायालय की भर्ती आई हुई थी, आशुलिपिक, कनिष्ठ सहायक, चालक और समूह में तमाम तरीके के पद थे। तो इन सभी की नियुक्ति के संबंध में और आप लोग ये कैसे जाने कि आपका चयन कौन से ज़िले में हुआ है, मतलब कौन से जिला न्यायालय में हुआ है, ठीक है। और आपका वो नियुक्ति पत्र आपको कैसे मिलेगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और ये पीडीएफ आप लोग कहाँ से डाउनलोड करें, फिर कहाँ से आप लोग पाएँ, ठीक, ये सब कुछ हो गया। और कब तक आपको अपनी नियुक्ति लेनी है, ठीक है, या फिर जो लोग बाद में चाह रहे हो, कभी ना वो कुछ समय बाद वो नियुक्ति लेना चाह रहे हो, तो इन सब सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। और नियुक्ति के समय आपको क्या क्या ज़रूरी कागजात वहाँ ले करके जाना है, ठीक, तो सारी चीज़ें बताऊँगा। और दूसरी बेहद ज़रूरी बात वो ये कि ये जो आशुलिपिक का पद है, तो जितने भी आशुलिपिक जन चयनित हैं, चाहे वो हिंदी को हैं या फिर अंग्रेजी, काम सबका वही है, ठीक है। तो ऐसे सभी लोगों के लिए, मतलब कि आशुलिपिकों के लिए, चयनित आशुलिपिकों के लिए एक नया टेलीग्राम ग्रुप बनाया हूँ। तो आप लोग यहाँ एकजुट होकर रहिए, सब लोग एक ही जगह पर रहिए, जितने भी चयनित लोग हैं, ठीक है, ताकि आशुलिपिकों का भौकाल बना रहे। और दूसरी बात ये कि भविष्य में कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप लोग एक जगह रहेंगे, इकट्ठा रहेंगे, तो अपने लिए ही सहूलियत रहेगा, ठीक है। तो ये नया टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया हूँ सभी के लिए, तो आप लोग यहाँ जुड़ करके आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं, कैसे क्या आगे चीज़ें चल रही हैं, नियुक्ति कब तक होगी वगैरह वगैरह, ठीक है। तो मतलब आपस में आप लोग जुड़े रहेंगे तो एक बेहतर रहेगा भविष्य के लिए, ठीक। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिए। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, काहे से कि ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि जो कनिष्ठ सहायक का पद था, चालक और समूह में जो तमाम तरीके के पद थे, तो इन सभी की नियुक्ति के संबंध में, ठीक। तो देखिए, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, @दीपक IAS PCS APS। IAS PCS से कोई लेना देना नहीं है इसका, ठीक है। हाँ, बशर्ते ये है कि आपको जो भी पढ़ने के लिए जो ज़रूरी PDF वगैरह रहती हैं, करंट अफेयर वगैरह, ठीक है, सभी भर्तियों की तैयारी के लिए सब कुछ यहाँ मिल जाता है। थोड़ा अलग से हट के नाम रखा गया था इसीलिए, ठीक। तो आप लोग इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। यहाँ पर सभी जिलों की ये आवंटित सूची जारी कर दी गई है, मतलब कि अपलोड कर दिया हूँ। आप लोग यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं कि आपका चयन किस ज़िले के लिए हुआ, मतलब कि किस जिला न्यायालय के लिए हुआ है, ठीक है। तो लगभग सभी जिलों की सूची है यहाँ पर, PDF अपलोड है, ठीक, ये आप देख रहे हैं। तो तकरीबन अभी जहाँ जहाँ का मिलता जा रहा है अपलोड करता जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम से ग्रुप जुड़ जाइए इससे, और यहाँ से अपनी PDF डाउनलोड कर लीजिए, ठीक, ये हो गया। और बाकी अगर आप लोग इसको वेबसाइट्स पर भी, देखो, आधिकारिक वेबसाइट पर कहीं नहीं है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के। वजह ये है कि ये न्यायालय की भर्ती नहीं है, मतलब इलाहाबाद उच्च न्यायालय इनकी खुद की भर्तियां नहीं है ये, ठीक है। तो ये इससे अपना पल्ला झाड़ लिए हैं। इनकी जिम्मेदारी ये थी कि ठीक है, अपने तरफ से ये विज्ञापन जारी कर दिए, परीक्षा हो गई, अब जितने भी जिला न्यायालय हैं वो सभी लोग अपना देख लें अब। तो जिला न्यायालय की वेबसाइट पर आप लोग अगर इसको देखेंगे तो वहाँ ये PDF आपको मिलेगी, ठीक है। अभी कुछ कुछ जिलों में अपलोड हो गई है, कुछ कुछ में हो जाएगी। और तो लड़के खुराफात है, अपना इधर उधर से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वही PDF है, किसी ने भेजा था तो वही हमने अपलोड कर दिया है, तो आप लोग देख लीजिए, आपकी सहूलियत के लिए सब कुछ, ठीक है। फिर भी अगर तसल्ली के लिए आप लोग देखना चाहते हैं तो एक दो जगह मैंने देखा, जैसे कि ये बांदा, ठीक है, जिला न्यायालय की वेबसाइट है। देखिए यहाँ पर है कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट इन बांदा। इसी तरीके है पेड अप्रेंटिस के लिए भी है, ग्रुप D के लिए भी है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ जैसे पद थे तो आप लोग उसकी वेबसाइट पर जाइए। जैसे लखनऊ जिला न्यायालय की वेबसाइट खोल लीजिए, इलाहाबाद जिला न्यायालय की वेबसाइट, ठीक है। तो जो जो जिले हैं, अब जरूरी नहीं कि सभी जिले की भर्ती रही हो इसमें, ये भी हो सकता है, ठीक है, किसी में ज़्यादा रही हो, किसी में कम। तो नीचे तारीख भी आप लोग देख लीजिएगा कि कितने तारीख को ये अपलोड हुआ है, तो ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ ये नया ही है, ठीक है। जैसे ये देखिए है कि लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट ऑफ पोस्ट लिफ्ट ऑपरेटर इन होशियारपुर, ठीक है, तो वहाँ का हो गया। इसी तरीके तमाम जगहों का है, बांदा का भी हो गया, ठीक है। तो ऐसे से मेरठ का भी हो गया। तो आप लोग ऐसे ऐसे करके उन जिला न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको ये दिख जाएगा, उनके होम पेज पर ही है, ठीक। बाकी अगर इतना तकल्लुफ़ नहीं उठाना चाहते हैं तो ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, ये @दीपक IAS PCS APS, ठीक है। वहाँ ये अपलोड है PDF, आप लोग वहीं से जुड़ के ले लीजिए, कहीं परेशान होने ज़रूरत ही नहीं है, ठीक। तो सब कुछ वहाँ अपलोड कर दिया हूँ। अब देखिए, नियुक्ति आपकी कब तक हो रही है और कैसे, मतलब, ठीक, और क्या क्या कागजात आपको ले जाना है। तो आपके ईमेल आईडी पर, मोबाइल नंबर पर मैसेज वगैरह आ रहा है, और मतलब कि कुछ कुछ लोगों ने बताया कि फ़ोन भी आ रहा है उनको। तो जो आपने मोबाइल नंबर डाला था आवेदन करते समय, जो ईमेल आईडी डाली थी आवेदन करते समय, सब कुछ चालू होना चाहिए, उसी पर सब कुछ आ रहा है। ये एक लड़के का मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये लिखा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरठ जजशिप, ठीक है। तो ये देखिए काइंडली सी अटैचमेंट, तो ये उसकी ईमेल आईडी पर भेजा गया है सब कुछ,
ठीक है। उसके अंदर देखिए क्या चीज़ें समझ लीजिए और क्या क्या आपको वहाँ ले जाना है उस दिन नियुक्ति के समय। तो देखिए ये है कि कार्यालय जिला न्यायाधीश मेरठ, ये 17 मई को जारी हुआ है। नाम पता सब छुपा लिया, ठीक है। देखिए लिखा है कि जिला न्यायाधीश मेरठ के आदेशानुसार मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्रांक इतना इतना तारीख 16/5/2023 के अनुपालन में आपको अवगत कराना है कि द उत्तर प्रदेश स्टाफ सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट 2022-23 की परीक्षा में ग्रुप डी, ये किसी के ग्रुप डी का है, ठीक है। ग्रुप डी के उपरोक्त पद मतलब अच्छा ये लिखा है कि पोस्ट ऑफर्ड अर्दली प्यून ऑफिस प्यून फर्रास, ठीक है। तो उपरोक्त पद हेतु सफल उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। आपको नियुक्ति प्रदान किए जाने हेतु आपके मूल अभिलेखों का सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। अतः आपको ऑफर टू अपॉइंटमेंट के साथ निर्देशित किया जाता है कि आप दिनांक 24 या 25 मई 2023 को प्रातः 10 बजे प्रशासनिक कार्यालय जिला न्यायाधीश मेरठ में मूल प्रमाण पत्र एवं समस्त वांछित अभिलेखों के साथ सत्यापन हेतु उपस्थित हों। तो 25 या ये 24 और 25 मई को नियुक्ति के लिए बुलाया गया इस लड़के को, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। तो आप लोग भी अपना देख लीजिए, ईमेल वगैरह आएगा धीरे धीरे सबका, ठीक है। अगर फिर भी किसी को ईमेल ना आया हो, उनको मतलब कि जानकारी ही ना मिल पा रही हो, तो आप लोग एक काम करिएगा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय चले जाइए, ठीक है। वहाँ भर्ती प्रकोष्ठ होगा, वहाँ जाकर बातचीत कर लीजिए, वो जानकारी दे देंगे, ठीक है। तो ये सारी, अब देखिए वहाँ लगेगा क्या क्या कागजात। लिखा है कि मूल शैक्षिक प्रमाण पत्र, मतलब कि आपने आवेदन करते समय 10वीं 12वीं, ठीक है, स्नातक परास्नातक CCC ओ लेवल जो कुछ भी चीज़ें आपने लगाई थी उन सभी का मूल प्रमाण पत्र चाहिए, ठीक है। अंक पत्र, प्रमाण पत्र, उपाधि वगैरह मतलब डिग्री जो भी हो सब लेके जाइएगा, ठीक। मूल रूप में चाहिए, फोटो कॉपी भी रहे लेकिन मूल रूप में भी सारी चीज़ चाहिए, ठीक है। फिर लिखा है पहचान पत्र, पहचान में आपका भी आधार कार्ड, ठीक है, ये जो कुछ भी आपके पास हो लेते जाइएगा। 4 फोटोग्राफ, तो फ़ोटो अच्छी वाली, ठीक है, खूबसूरत से रख लीजिएगा, जो भी हो। पुरानी जो आवेदन करते समय लगाए थे वो हो तो ज़्यादा सही है, ठीक। तो फ़ोटो रखे रहिए, काम ही देगा, ठीक। फिर लिखा है कि दो संभ्रांत व्यक्ति जो अभ्यर्थी से संबंधित ना हो के द्वारा निर्गत अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र। अब बताओ, जो आदमी नहीं जानता है वो हमारे चरित्र के बारे में क्या बताएगा। खैर, चरित्र प्रमाण पत्र जो कि 6 माह से पूर्व का ना हो, उक्त के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश जिला न्यायालय सेवा नियमावली 2013 के नियम 15 के अनुपालन में अंतिम शैक्षिक संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र। तो देखिए इसके लिए आपका चरित्र प्रमाण पत्र लगेगा। अब आपका चरित्र कैसा है वो आप एक पता हो, हम नहीं बता पाएंगे। हाँ, आपके पड़ोसी को जरूर पता होगा, कैसे वो लोग ज़्यादा निगाह रखते हैं सब पर। तो आपने जहाँ से अपनी अंतिम पढ़ाई पूरी की हो, चाहे विद्यालय से, विश्वविद्यालय से, कहीं से भी, ठीक है, तो वहाँ से आप लोग बनवा लीजिएगा, वो लोग बना देंगे, वो माना जाएगा, ठीक है। अब प्रारूप उसका उनके पास रहता है, जितने भी ये पढ़ाई लिखाई के संबंध में जितनी भी संस्थाएं हैं ना, उनके पास सब रहता है चरित्र प्रमाण पत्र का प्रारूप। तो वो लोग जो देंगे वही लेकर के जमा कर दीजिएगा, हाँ, ठीक है, बनवा लीजिए। ये हो गया, या जहाँ से आपको सहूलियत हो बनवा लीजिए, ठीक। फिर लिखा है कि शैक्षिक योग्यता से संबंधित अभिलेखों की छाया प्रतियों के 4 सेट, मतलब कि हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, ये सारी चीज़ों का मूल रूप तो रहबे करेगा, इन सभी का फोटोकॉपी भी करा लीजिएगा, 4 सेट बना लीजिएगा, ठीक है। ये सारे स्वप्रमाणित लिखा है, कहीं किसी अधिकारी से नहीं कराना है, अपने से करना है, ठीक है। ये हो गया। फिर लिखा है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी शारीरिक परीक्षण प्रमाण पत्र जो कि उत्तर प्रदेश जिला न्यायालय सेवा नियम, मतलब कि आपका ये चिकित्सकीय प्रमाण पत्र भी लगेगा कि लड़का ठीक ठाक है ना, कोनो दिक्कत उक्कत नहीं, वो सारी चीज़, तो इसको भी बनवा लीजिएगा, ठीक है, जिला चिकित्सा अधिकारी से, मुख्य चिकित्सा अधिकारी से, ठीक। फिर आपका ये है सक्षम प्राधिकारी द्वारा अद्यतन निवास प्रमाण पत्र, तो वही जो निवास प्रमाण पत्र बनाया जाता है तहसील वाला, या फिर कहीं से भी बन जाए, बनवा लीजिए इसको, ठीक है। ये हो गया। फिर लिखा है कि यदि आरक्षित श्रेणी में आते हैं तो तत्संबंधी सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत वही जाति प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ठीक है। इसमें विज्ञापन में ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि आवेदन की अंतिम तिथि तक, फिर भी अगर पुराना तो उसको भी लेते जाइएगा, ना हो तो बनवा लीजिए, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आप लोग वहाँ जाएंगे नियुक्ति के लिए, तो जो कागजात ना हो उनसे समय ले लेना, ठीक है। बता देना सर हो गया, ऐसा है वैसा है, कुछ बता दीजिएगा, कभी समय ले लीजिएगा, बनवा लीजिएगा। दूसरी बात, बहुतों के जैसे कि नाम में कुछ गड़बड़ी हो जाए, आपके नाम की स्पेलिंग में, मम्मी पापा के नाम की स्पेलिंग में, ठीक है, चाहे वो हाई स्कूल हो गया, इंटर, ग्रेजुएशन, या फिर CCC वगैरह में, तो उसके लिए दिक्कत वाली कोई बात नहीं। आप लोग एक वो बनवा लीजिए, क्या कहते हैं, हलफनामा, अभी से बनवा कर रख लीजिए, ठीक है, कि हाँ ऐसी सी बात है, इसमें गलती हो गई है, मैं ही हूँ वो आदमी, और सब कुछ ऐसे ऐसे है। किसी वकील को पकड़ लीजिए, सब बन जाएगा, ठीक। तो हलफनामा बनवा लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गया।
फिर यदि विकलांगता, अगर आप विकलांग हैं तो उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, ठीक। और लिखा है यदि आप किसी विभाग में कार्यरत हैं अथवा रहे हों तो विभागाध्यक्ष या अनापत्ति, तो इसका मतलब पहले से आप कहीं नौकरी कर रहे हो तो अपने विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र ले आइए कि हाँ भैया लड़का आ गया यहाँ पर, वहाँ से कुछ रह नहीं गया, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही होगा। फिर है कि हाँ, आपके द्वारा जिला न्यायाधीश जिस भी जिले के लिए आपका चयन होगा, ठीक है, को संबोधित इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाएगा कि क्या आपके विरुद्ध कोई आपराधिक वाद कभी पंजीकृत हुआ है, मतलब आपने कभी कोई कांड वगैरह तो नहीं किया है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों की भी जानकारी, क्योंकि आवेदन करते समय पूछा गया था कि आपके ऊपर कोई मुकदमा तो नहीं है, ठीक, अगर है तो वही बताइए, उस पर क्या फैसला हुआ वो भी सारी चीज़ बताइए। तो वही लिखा है कि क्या विधि न्यायालय द्वारा आपका कभी आपराधिक परीक्षण किया गया है जिसमें आप दोष सिद्ध या फिर दोष मुक्त हुए हैं, ठीक है, ये हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सारे कागजात आप अपने तैयार रखिए, बस जाइए नियुक्ति लीजिए, ठीक। तो ये तो बात हो गया कनिष्ठ सहायक, चालक और समूह घ के जो तमाम तरीके के पद थे। अब बात कर लेता हूँ आशुलिपिकों की। तो देखिए जितने भी चयनित आशुलिपिक हैं उनका भी इसी तरीके होगा। आप लोग अपने अपने जिला, मतलब कि जिला न्यायालय की वेबसाइट देखते रहिए, वहाँ ये सूचना आ जाएगी, और नहीं आएगी तो आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहिए, वहाँ आपको सूचना मिल ही जाएगी, ठीक है। ये कोई चोरी छिपे वाली चीज़ नहीं है, एकदम जब कुछ होता है तो आगे लग जाती है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें, बाकी एक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में एक नया टेलीग्राम ग्रुप बनाया हूँ सभी आशुलिपिकों के लिए, चाहे वो हिंदी से हो या फिर अंग्रेजी से। तो आप लोग वहाँ से जुड़ जाइए, जो भी कुछ जानकारी लेनी हो तो आप लोग को वहाँ से पता चल जाए, क्योंकि सभी लोग वही लोग रहेंगे, अपने ही लोग, तो आप लोग को सब लोग आपस में बातचीत कर लेंगे तो दिक्कत भी नहीं होगी और आगे के लिए भी सहूलियत रहेगा, ठीक है। तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, केवल उससे वही लोग जुड़ेंगे जो जिला न्यायालय के लिए चयनित हुए हैं आशुलिपिक पद के लिए, ध्यान दीजिएगा, और बाकी लोग को कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो चयनित आशुलिपिक लोग ही वहाँ जुड़ेंगे, ठीक। तो नीचे मैं कमेंट में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दे रहा हूँ टेलीग्राम का, आप लोग जुड़ जाइए, ठीक। तो ठीक है, आप लोगों की भी नियुक्ति बहुत जल्दी हो जाएगी, ठीक। उसके लिए भी 2-4-5 दिन में सूचना जारी हो जाएगी, इसी तरीके आप लोग को भी ईमेल वगैरह आएगा, ठीक। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।